आज हमारे नेता बेगूसराय में है, वहां गोली मार दिया गया। रोज कहीं ना कहीं गोली चल रही है। और अब तो धन्य हो चुके हैं कि बीजेपी के सांसदों की गाड़ियां भी लोगों को रौंद के चली जा रही है और इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। कहना है कि आदरणीय सांसद, 3 बार की सांसद रामा देवी जी के स्कॉट गाड़ियों से ठोकर लगने के कारण 2 युवाओं की, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत की लड़ाई मुजफ्फरपुर में लड़ रहा, जो इस केस को दबाना चाहता है। लेकिन जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी इस घटना को दबने नहीं देगी। इस शिवहर में सर, जिस प्रकार से बिहार में आए दिन घटनाएं घट रही, उसके बाद भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके चुप्पी क्या साबित करना चाह रही चुप रहने की वजह से? देखिए, आज जिस घटना क्रम में मैं शिवहर आया हुआ हूँ, जोखन दास या जोखन भगत और नंदू शाह, ये जो 2 परिवार है जिनके 2 बच्चों का, ये घटना नहीं है, ये पूरी तरीके से अपराध है। एक ऐसा अपराध जिसको समाज कभी माफ नहीं करेगा। और वो अपराध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि ऊंचे सदन में हमारे शिवहर का जनप्रतिनिधि है। जो मीडिया रिपोर्ट है और जो लोकल बॉडी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनका कहना है कि आदरणीय सांसद, 3 बार की सांसद रामा देवी जी के स्कॉट गाड़ियों से ठोकर लगने के कारण 2 युवाओं की, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत की लड़ाई मुजफ्फरपुर में लड़ रहा है। तो यह अपराध नहीं है, यह एक ऐसा दुखदायक घटना है। आप देखिए कि जिनका पुत्र मरा है वो पूरी तरह से विकलांग है। ये लोग गरीब हैं, इनके पास अपना जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है, रोजगार नहीं है। 25 तारीख की घटना और आज हम लोग 31 तारीख को बैठे हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात नहीं हो पा रही है। 7 दिन हो चुके हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक थाने तक नहीं पहुंची है। आप इसको क्या मानते हैं? पूरी तरीके से पावर, सत्ता पक्ष का पावर है जो इस केस को दबाना चाहता है। लेकिन जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी इस घटना को दबने नहीं देगी। इस शिवहर में जरूरत पड़ेगी, जो आज हम लोग अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं, अगर 2 दिनों के अंदर जो केस, जो एफआईआर हुआ है उसमें 302 नहीं लगाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया और जो युवा है उसको सरकारी नौकरी की बात नहीं हुई, तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल इसी शिवहर में करेंगे। ये जन अधिकार पार्टी के बैनर तले नहीं होगा, ये शिवहर की जनता के बैनर तले होगा। और जहां तक आपने बात की बिहार में अपराध, तो बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, बिहार में कोई अपराध नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नीतीश कुमार को सिर्फ मुंह देख के बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति के अच्छे हो जाने से बिहार नहीं सुधरेगा। आज हमारे नेता बेगूसराय में है, वहां गोली मार दिया गया। रोज कहीं ना कहीं गोली चल रही है। और अब तो धन्य हो चुके हैं कि बीजेपी के सांसदों की गाड़ियां भी लोगों को रौंद के चली जा रही है और इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। मैं शिवहर के बड़े मीडिया हाउसेस से भी कहूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक हो, भास्कर हो, जो भी बड़ी एजेंसीज हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे को अपने अखबारों में और अपने टेलीविजनों पर चलाइए। डरिए मत, सत्ता आज है कल चली जाएगी, लेकिन इस गरीब परिवार की मदद जरूर कीजिए, इस गरीब परिवार के कंधे पे हाथ जरूर रखिए। जब भी कोई नेता स्क्वाड से चलता है उसका पूरा रूटीन एसपी ऑफिस में होता है, और आपके तो संसदीय क्षेत्र का 2 युवक रोड पे मर गया। आपको तो ऐसे भी आना चाहिए नैतिकता के आधार पर इनके कंधों पे हाथ रखने के लिए। अभी तक आप नहीं आए, क्यों नहीं आए? सदन चल रहा है, नहीं ना? भोज खाने आइएगा, ब्याह में आइएगा, यही श्राद्ध की श्राद्ध होगा तो आप आइएगा, लेकिन घटना घट गई और वो भी आपकी गाड़ी से, तो आप नहीं दिख रही। जन अधिकार पार्टी इनके परिवार वालों को कहां तक सहायता करेगी और कितने सहायता करने की देखिए, कोशिश अभी हम लोगों ने थोड़ा, अभी जब हमें रिपोर्ट मिला, और इसके लिए मैं अपने युवा साथी अभिषेक का धन्यवाद करता हूं जो शिवहर से ही आते हैं। इन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजा और उस रिपोर्ट के आधार पे मैं यहाँ आया हूँ।
जो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हो सकती है हमने अभी किया है। आदरणीय पप्पू यादव जी से भी बात हुआ है, वो भी 4 या 5 को यहाँ पर आ रहे हैं। और जो मदद, आर्थिक मदद, कानूनी मदद जो हो सकता है, सड़क पे जो संघर्ष हो सकता है, वो जन अधिकार पार्टी हर हाल में करेगी। कानूनी मदद में आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल, हम लोग इसका केस लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो केस लड़ने जा रहे हैं इसका। इस केस में क्या साफ दिखाई दे रहा है? इस केस का आपने FIR कॉपी देखा, उसके बाद आपको क्या सर? FIR जो कॉपी, जो FIR हुआ है वो बिल्कुल एक दबाव में हुआ है, एक पक्ष को बचाने के लिए FIR हुआ। इसमें 302 लगना चाहिए था। लोग मरे हैं रोड पे, सड़कों पे आपकी गाड़ी ने मारा है। तो आपके कहने का तात्पर्य हुआ शिवहर के सांसद महोदय के डर से शिवहर प्रशासन डर रही है। बिल्कुल डर रही है, सत्ता के डर से बिल्कुल प्रशासन डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीडिया भी डरी हुई है, अधिकारी भी डरे हुए हैं, पब्लिक भी डरी हुई है। ये बताता है कि किस हिसाब की दबंगई चल रही है शिवहर में, ये बताने के लिए काफी है। एक गरीब जिसको जमीन तक नहीं है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, उसका बेटा रोड पे सांसद की गाड़ी से ठोकर लगने के बाद मर जाता है, और बेशर्मी देखिए कि उसके दोनों पैरों को उठा के रोड से साइड कर दिया जाता है और सांसद महोदया चली जाती हैं। इसकी पूरी तरीके से न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर एक SIT जांच बैठे कि आखिर ये घटना कैसे घटी, और अगर घटी तो इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, एवं इस परिवार को आर्थिक या सरकारी नौकरी सरकार सुनिश्चित करे। अगर नहीं करती है तो आने वाले दिन में जन अधिकार पार्टी सड़कों पे आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। प्रवक्ता कर हम कानूनन मदद करेंगे, तो इसमें आप किस प्रकार से मदद कीजिएगा? इनको कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और आप जो कहते हैं 302 की बात, तो 304A का एक्सीडेंटल केस बनता है। 304A गाड़ी से दबकर मर जाता है, तब ठीक है, गाड़ी से दब करके मरा तो नहीं, जिंदा था। और उसको जो है सो माननीय ये सांसद के कहने पर उनके प्राइवेट लोगों ने गड्ढा में फेंक दिया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। उनके दबाव में आकर के यहाँ के सरकारी ये चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वे रेफर करते हैं मुजफ्फरपुर जाने के लिए, जबकि बच्चा यहीं मर जाता है। इसलिए 302 का मुकदमा बनता है, 302 का मुकदमा होगा। और 302 हम सारे पदाधिकारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह मामला 302 का बनता है। और FIR पढ़ने के बाद 3 दफ़ा और उसमें उजागर हो रहा है, जो कि सिर्फ 304A लगाया गया है। 304A का मतलब होता है कि स्पॉट से कुछ दूर जा करके मरना। 302 हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके प्राइवेट लोगों ने उसके हाथ पर को एथी में है, क्या कहते हैं, वीडियो में है कि उसको, उस बच्चा को उठाकर अपना साक्ष्य मिटाने के लिए ज़्यादा जोर दे करके फेंका गया, जिसके चलते उसका स्पॉट डेथ हुआ है। इससे 302 का मुकदमा बनता है। जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है वो दिला दीजिए। अगर नहीं मिलता है, हम लोग 2 दिनों का मोहलत देते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो उचित मुआवजा है इनको नहीं मिलता है, तो हम सब यहाँ इनके गार्जियन के सामने आप सबसे एक ऐलान करते हैं कि हम तमाम लोग यहाँ पर आकर के न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और निश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक एक लाचार और बेबस पिता को यहाँ पर न्याय नहीं मिल जाएगा। और जो जो आना चाहते हैं इस पर प्रतिक्रिया दीजिए और आइए साथ, और इन लाचार पिता को न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.